लाहौर में नामजद सूबाई वजीर के बेटे की शादी में फायरिंग। रुकन पंजाब असम्बली असद खोखर का भाई मुबशर खोखर जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। दोनों हमलावर मौके से ही पकड़े गए। डिफेंस में होने वाली दावत वलीमा की तकरीब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार समेत सूबाई वज़रा और अहम शख्सियात शरीक थीं। वजीर आला पंजाब की गाड़ी रवाना होते ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया। उस्मान बुजदार ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। एक मुलजिम के मुताबिक अपने चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए मुबशर खोखर को कत्ल किया। मुल्की सियासत में हर रोज नया मोड़। तहरीक इंसाफ और तरीन ग्रुप में फासले बढ़ने लगे। तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा ओन चौधरी मुआवन खसूसी के ओहदे से मुस्ताफी। ओन चौधरी ने दावा किया उन्हें वज़ीर आला ऑफिस बुलाकर तरीन ग्रुप छोड़ने का कहा गया। इनकार पर इस्तीफा मांगा गया। ओन चौधरी बोले, जहांगीर तरीन की वजह से ही PTI की हुकूमत बनी। तरीन ग्रुप नहीं छोड़ूंगा। राजा रियाज का भी रद्द अमल, कहा इस्तीफे दे देंगे लेकिन तरीन ग्रुप नहीं छोड़ेंगे। ओन चौधरी ने अपने कद से बड़ी छलांगे लगाने और बातें करने की कोशिश की है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर ओन चौधरी को इसी तरीके से फारिग करना होता तो वो पिछले 5 माह से जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। ओन चौधरी को इमरान खान ने जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्हें डिसिप्लिन की पाबंदी न करने पर ओहदे से उतारा गया। तरीन हम ख्याल ग्रुप का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। हुकूमती ओहदों से इज्तमाई इस्तीफों की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन की लोधरा से लाहौर वापसी पर अहम इजलास होगा। मुस्तकबिल की हिकमत अमली बारे इत्तफाक़ राय से फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप के चंद अरकान की जानिब से ग्रुप से अलहदगी का भी इम्कान। मुआवन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। वज़ीर आला पंजाब ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। फिरदौस आशिकावान को विफाक में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। पंजाब में फयाजुल हसन चौहान को दोबारा वज़ारत इत्तलात की जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी जानिब असद खोखर को पंजाब काबीना में शामिल करने का फैसला। असद खोखर इससे पहले भी वज़ीर रह चुके हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का पेशावर कोर हेड क्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने यादगार शोदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, जारी स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन, पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने और नए जमशुदा अजला में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म का बॉर्डर मैनेजमेंट और फेंसिंग पर इज़हार इत्मीनान। इलाके में तामीर और तरक्की पर सिक्योरिटी इदारों के किरदार को सराहा। अफगान तालिबान ने पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। अफगान ट्रांसिट ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मुअत्तल। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के लिए बाब दोस्ती से हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। दोनों जानिब फंसे पाकिस्तानी और अफगान शहरियों के लिए पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल। तालिबान हुकाम के मुताबिक स्पिन बोल्दिक और चमन के माबैन तजारती सरगर्मियाँ पैदल आमदोरफ्त गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद रहेगी। रहीम यार खान मंदिर हमला के मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार और सरकारी खर्च पर मंदिर तामीर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान मंदिर हमला आज खुद नोटिस केस की समाअत। अदालत का मंदिर बहाली के अखराजात भी मुल्जिमान से हर सूरत वसूल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हिंदुओं का मंदिर गिरा दिया गया, सोचें मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल होता। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुई। IG और चीफ सेक्रेटरी एक हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट दें। समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी।
लाहौर से लापता होने वाली बच्चियां वालिदैन के हवाले। अदालत में बयान कलम बंद कराते हुए लड़कियों ने बताया वो घर से सैर के लिए निकली, मुलजिमों ने रास्ते से अगवा कर लिया, पहले अपने घर में कैद रखा, फिर साहिवाल ले गए। मुलजिमान हमारा निकाह कराना चाहते थे। मेडिकल रिपोर्ट में लड़कियों के साथ ज्यादती साबित नहीं हुई। तीन बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ की जिंदगी पर सियासत बेहिसी और गैर इंसानी रवैया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने का फैसला इमरान हुकूमत का था। डॉक्टर जब इजाजत देंगे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। मरियम नवाज का भी ट्वीट। कहा नवाज शरीफ बुरी तरह हुकूमत के आसाब पर सवार हैं। जाली हुकूमत को मालूम है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल है। हुकूमत नवाज शरीफ से ज़हनी तौर पर शिकस्त खा चुकी। हुकूमती नुमाइंदों की नवाज शरीफ पर लफ्जी बमबारी जारी। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का ट्वीट। कहा अब बरतानिया ने भी नवाज शरीफ को झूठा करार दे दिया। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा नवाज शरीफ के पास वतन वापसी के अलावा कोई चारा नहीं। मुआवन खसूसी शहबाज गिल बोले नवाज शरीफ वापस आए सीधे जेल जाएंगे। फिरदौस आशिकावार ने कहा शाही खानदान अवाम को गुमराह करने में मसरूफ है। कराची में सबसे ज्यादा तरक्याती काम पीपल्स पार्टी दौर में हुए। बिलावल भुट्टो का दावा। सिंध काबीना में शामिल नए वज़रा, मुशीरों और नौ मुंतखब एडमिनिस्ट्रेटर कराची से मुलाकात के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा सिंध काबीना में रद्दोबदल एक हकीकी अवामी हुकूमत के चेक एंड बैलेंस का मजहर है। क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए अवाम की खिदमत करेंगे। वज़रा की यकीन दहानी। कोरोना वायरस की चौथी लहर के मोहलिक वार जारी। वबा ने मजीद 67 जानें ले ली। 24 घंटे में 4745 केस भी रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 8.18% रही। मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर से आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड PCR टेस्ट की शर्त आयद कर दी। टेस्ट ना होने पर लाहौर से दुबई जाने वाले 249, पेशावर से 2100 से जायद मुसाफिर ऑफलोड। कराची एयरपोर्ट से 70 से जायद मुसाफिरों को सफर से रोक दिया गया। मुल्क में मानसून का स्पेल जारी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके और सड़कें पानी से भर गईं। बारिश के साथ ही बिजली की फराहमी घंटों मुअत्तल रही। शेखपुरा, नारोवाल और ननकाना साहब में भी बरसात। कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश मुतवक्के। कराची में भी बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने बच्चे की जान बचा ली, अपनी जान दे दी। बच्चा पटरी पर खेल रहा था कि ट्रेन आ गई। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सदीक ने भागकर बच्चे को पटरी से हटाया और खुद ट्रेन की जद में आकर जाँ भाग हो गया। कराची में निजी बैंक के अमले ने फ्रॉड का नया तरीका ढूंढ निकाला। गुलशन इकबाल ब्रांच में सोने के असल की बजाय नकली जेवरात रखवाने का इंकशाफ। ब्रांच मैनेजर ने अमले के दूसरे अरकान के साथ मिलकर लॉकर में रखे जेवरात तब्दील कर दिए। वारदात का मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज। ब्रांच मैनेजर और एक खातून समेत 4 अफराद गिरफ्तार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। जगह जगह स्टॉल सज गए। झंडे और झंडियां खरीदने वालों का रश। बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी खुसूसी दिलचस्पी। घरों पर भी परचम लहराने का सिलसिला शुरू हो गया। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं लाहौर के इलाके डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के बेटे की शादी की तकरीब में फायरिंग का वाकया पेश आया। असद खोकर के भाई मुबशर खोकर जाँ भाग, एक शख्स जख्मी।
दोनों हमलावर गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत सूबाई वज़रा और अहम शख्सियात दावत वलीमा में शरीक थे। आपको बताते चले कि वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी रवाना होते ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया। असद खोकर के भाई मुबशर खोकर जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी। वज़ीर आला पंजाब समेत सूबाई वज़रा और अहम शख्सियात दावत वलीमा में शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी रवाना होते ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक मुल्जिम के मुताबिक अपने चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए मुबशर खोकर को कत्ल किया। लाहौर में नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के बेटे की दावत वलीमा में फायरिंग। असद खोकर के भाई मुबशर खोकर जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक असद खोकर के बेटे की दावत वलीमा की तकरीब डिफेंस में जारी थी। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़रा और अहम शख्सियात मौजूद थीं। वज़ीर आला के रवाना होने के चंद लम्हों बाद मुल्जिम ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से मुबशर खोकर और उमर मजर जख्मी हो गए। उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मुबशर खोकर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। वज़ीर आला के सिक्योरिटी स्टाफ ने मुल्जिम को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी शनाख्त मनावा वाला के रिहायशी नाज़म के नाम से हुई। वज़ीर आला पंजाब ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब ने CCPO लाहौर को मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज कहते हैं पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिम से तफ्तीश शुरू कर दी है। तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। जो भी उसके मुतालिक जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, रिवील होंगी, वो आपसे शेयर की जाएंगी। असद खोकर के करीबी अजीज फरहान ने बताया, जैसे ही वज़ीर आला की गाड़ी कुछ फासले पर गई तो मुल्जिम ने फायरिंग कर दी। ये प्रॉपर प्लान था सारा और बिल्कुल कोई सिक्योरिटी के मामला हम देख रहे हैं बिल्कुल नाकिस। कोई पॉजिटिविटी हमें नजर नहीं आई। मुल्जिम नाजिम ने इब्तदाई बयान में पुलिस को बताया कि उसने चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए मुबशर खोकर को कत्ल किया। नोमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। इसी मामले पर मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे नोमान शेख इस वक्त हमारे साथ हैं। नोमान, एक तो तफसीलन इस वाक़े से मुतालिक हमारे नाज़रीन को बताइए और अब तक की पेशरफ्त के हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज 9 बजे शब का वाक़या है, जिस वक्त जो नामजद वजीर हैं मलक असद खोकर, उनके बेटे की दावत वलीमा चल रही थी। इस वक्त बहुत सारे जो मेंबर है पंजाब असम्बली के, वो और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो भी खुद इस दावत में शरीक थे। जिस वक्त वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वापस जाने लगे और वो गाड़ी में बैठकर अभी जा ही गए थे कि इतने में एक शख्स ने वहाँ पे मौजूद जितने मेहमान थे उन पर फायरिंग कर दी, लेकिन उसका टारगेट जो है मलक असद के भाई मलक मुबशर थे, जो कि फायरिंग से उसके जख्मी हुए। साथ ही एक उमर मजर नामी इसके मेहमान था, वो भी जख्मी हुआ। फौरी तौर पर जो है वहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट की गई और जिस मुलजिम ने फायरिंग की थी उसको भी पकड़ लिया गया। सबसे पहले वहाँ से जितने भी मेंबर्स थे और उसके अलावा जो मौजूद मेहमान थे उनको वहाँ से सेफली बाहर निकाला गया और साथ ही जख्मी है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। लेकिन बदकिस्मती से मलक मुबशर जो है वो जहाँ पर ना हो सके, उनकी इस वाक़े में जो है वो डेथ हो गई। उसके बाद हॉस्पिटल पहुँचकर वहाँ पर पुलिस ने तमाम तरह इलाके को जो है वो घेरे में लिया रखा, क्योंकि अहम शख्सियात वहाँ पर आ रही थी और साथ साथ आज से कुछ देर कबल जो है इनकी डेड बॉडी जो है वो जनरल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई है और उम्मीद यही की जा रही है कि सुबह फर्स्ट टाइम या से कुछ देर बाद उनका पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। जो मुलजिम वहाँ से पकड़ा गया उसने अपने इब्तिदाई बयान में अपना नाम नाजिम बताया और साथ साथ में ये भी बताया कि उसने अपने चचा के कत्ल का बदला लिया और इस कत्ल के इल्जाम में वो 6 साल तक जो है इसी जेल काट कर आया था। साथ साथ ये भी उसका कहना था कि उसका टारगेट जो है वो मलक मुबशर ही था, जिस पर उन्होंने सीधी फायरिंग की और पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। इसके बाद तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो सामने लाए जाएंगे। जी अच्छा नोमान, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने बताया कि इब्तदाई बयान में मुलजिम का ये कहना है कि चचा के कत्ल का बदला लिया उसने, तो असद खोकर या उनकी फैमिली की जानिब से कोई मौक़िफ़, कोई रद्द-ए-अमल? जी, उनकी जानिब से अभी कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि असद खोकर से बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस वक्त वो सदमे की हालत में थे, वो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन अलबत्ता ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैब जरूर था, क्योंकि जिस वक्त वहाँ पे अहम शख्सियात तमाम तर मौजूद थी उस वक्त ये वाकया पेश आया और जो मुलजिम था उसने 9mm के पिस्टल से जो है वो फायरिंग की, जिससे 4 गोलियां जो है वो मलक मुबशर को लगी, जिनमें से एक गोली जो है उसके सर में लगी और बाकी जो है वो जिस्म पर लगी, जिसकी वजह से उनकी हलाकत हुई। नोमान, पुलिस का मौक़िफ़ क्या सामने आया? इतनी हाई प्रोफाइल गेस्ट के होते हुए और इतनी सिक्योरिटी के होते हुए असलहा लेकर किस तरह ये लोग अंदर आ गए?
कि पुलिस ने इस बारे में कोई बात नहीं की। सीसीपी लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी ऑपरेशन, सबसे रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर आने के बावजूद भी हॉस्पिटल तमाम पुलिस अफसरान आए, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, क्योंकि जो गुज़िश्ता 3 माह से असले की नुमाइश के खिलाफ एक क्रैकडाउन चल रहा था और सुबह शाम शहर में जो जनरल होल्ड अप के दावे किए जा रहे थे, उन तमाम का जो पोल है वो खुल गया, क्योंकि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब था कि एक असला वहां पर जब जहां इतनी अहम शख्सियात मौजूद है वहां पर वो लेकर पहुंच गया और उसका टारगेट कोई भी हो सकता था, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया है। जी नुमान, मुलजिम को जब गिरफ्तार किया गया तो कुछ मुज़ाहमत की गई उसकी जानिब से या फौरन सरेंडर कर दिया उसने? अभी मुलजिम के पास क्योंकि पिस्टल था और उसने वहां पे 6 से 7 फायर कर दिए थे, उसके मैगजीन जो है वो खाली हो चुका हुआ था, तो फौरी तौर पर जो वहां पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड थे, उसके अलावा जो वजीर आला पंजाब की खुद सिक्योरिटी थी, उन्होंने फौरी तौर पर उसको पकड़ लिया और पकड़ के साथ ही उन्होंने एक गाड़ी में मुंतकिल कर दिया। तो उसकी जानिब से मुज़ाहमत जो है वो बिल्कुल नहीं की गई थी, क्योंकि उसके मुताबिक उसको यही लग रहा था कि उसने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया, इस वजह से उसने कोई मुज़ाहमत नहीं की आगे से। साथ ही पुलिस ने उसको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया और सबसे पहले जो है वो उस तमाम तरह इलाके को कॉर्डन करके जितने भी वहाँ पे मेहमान थे उनको फौरी तौर पर जो है महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया।